सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का वीडियो हम देखने जा रहे हैं। ये वीडियो है रमीज राजा क्राइंग ऑन पाकिस्तान टीम, बाबर कैप्टेंसी एंड पाक मीडिया श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान मैच, जो कि आपको मालूम है कि मैच हुआ था पाकिस्तान का और श्रीलंका का, जिसमें एक टीम ने क्वालिफाई करना था फॉर द फाइनल ऑफ एशिया कप 2023, लेकिन पाकिस्तान जो है उस मैच को हार गया, जिस पर और एशिया कप से बाहर निकल आया। तो इसके ऊपर तो हम मज़ीद बात करेंगे बाद में, लेकिन बहुत सारे लोगों का इसके ऊपर रिव्यू आया है, जिसमें रमीज राजा जो हैं उनका रिव्यू आया है। जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर देना, ताकि सारे असल में जो भारत के खिलाफ मैसिव डिफीट थी वो एक साइकोलॉजिकल डेंक था, जो कि अभी भी इस मैच में कैरी कर रहे थे। कुलदीप यादव को देख लो, जडेजा को देख लो, हर टीम में एक एक जो बॉलर है उसने आउट किए 5-5। हमारी तरफ से किसने किए? ये सब हमारा खुद का किया धरा है। ये कोई किस्मत की मार नहीं है, ये कोई कुदरत का निजाम नहीं है। ये आपने जो पिछले सालों में इग्नोरेंस दिखाई, ये उसका माना कि मुश्किल पिचेस थी यहाँ श्रीलंका में पाकिस्तानियों के लिए, बाकी टीम्स के लिए इतनी नहीं थी, क्योंकि टेक्निकली जहां पे गेंद स्विंग और सीम करता है या लंबा स्पिन करता है या मिस्ट्री बॉलर होता है, वहां पे हमारी बैटिंग लाइनअप लटक जाती है। गेंद फेंक रहे होते हैं, जाहिर सी बात है T20 के बॉलर ये कैसे परफॉर्म करेंगे, और यही लोग अभी दोबारा वर्ल्ड कप में जाएंगे। बाबर आजम कप्तानी अच्छी नहीं कर रहा, सारी रात वो उनको नींद नहीं आए, उनका स्टमक लूज था, वो उनको दवाइयां खाते रहे वो, और सुबह आके उन्होंने कहा जी कि मैं तो नहीं खेल सकता, और उनको समझाया गया और एक तरह से सिलेक्शन उन पे फोर्स की गई कि ऑप्शन ही कोई नहीं है कि आप बाहर बैठ जाएं। तो फिर वो मैच खेले और फिर मैन ऑफ द मैच बने। वेरी गुड स्टार्ट्स। टूर्नामेंट्स में क्या है, नील बटा नील। पहली दफा जब आया बड़ा मुकाबला इंडिया के सामने, हम क्रम्बल कर गए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट मीडिया के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के बाहर होने के बाद एशिया कप से अब श्रीलंका फाइनल पहुंच गया और भारत और श्रीलंका का मैच होगा 17 तारीख को। और साथ ही साथ रमीज राजा जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं और ये बोल रहे हैं, अंदर अंदर से टूटे हुए लग रहे हैं एकदम। पूरी पाकिस्तान को जो मीडिया है वो टूटी हुई लग रही है। तनवीर अहमद वहाँ बोल रहे हैं कि आप लोग इसी टीम के साथ वर्ल्ड कप जाएंगे और वर्ल्ड कप में कैसे खेलेंगे। अगर भारत आपको ऐसे फिर से वर्ल्ड कप में हरा दिया तो फिर से आप पूरा वर्ल्ड कप आप खराब कर देंगे और यहाँ पे फिर से अपना काला मुंह लेकर आएंगे पाकिस्तान में, तो आपको पाकिस्तान के लोग प्यार नहीं करेंगे। बाबर आजम जो कि इतना ख़राब कैप्टेंसी करता है, जैसे उसको लगता है कि कोई क्लब का बच्चा है जो क्रिकेट खेलने मैदान में उतर गया है। और इस समय तो उसकी बल्लेबाजी भी फ्लॉप चल रही है और भारत के सामने जब भी आता है वो फ्लॉप ही रहता है। और भारत में इतने गजब गजब मिस्ट्री स्पिनर, चाइना मैन स्पिनर कुलदीप यादव जैसे स्पिनर जो कि विकेट ले रहे हैं, और हमारे यहाँ कोई ऐसा स्पिनर ही नहीं है जो कि विकेट ले। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भारत और श्रीलंका का फाइनल हुआ तो ये मैच भारत भी जीतेगा, क्योंकि भारत के पास इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल और भारत के पास इतना ज़्यादा टैलेंट और इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं जो कि इस मैच को छोड़ने वाले नहीं है। और इस मैच में जो जुनून था और भी बड़ी बड़ी बातें रमीज राजा ने कही है कि हमारी टीम हमारी हर जगह बेइज्जती करा के रख दी है, हम कहीं बोलने लायक नहीं बचे हैं कि हम कहीं खुल के अपनी टीम के बारे में तारीफ करें। तो दोस्तों देखिए पूरा वीडियो कि पाकिस्तान की जो मीडिया और रमीज राजा तनवीर अहमद ने क्या क्या बहुत ही क्लोज मैच हुआ और पाकिस्तान लाइन के उस तरफ नहीं जा सका, बल्कि अब वो वर्ल्ड कप की तरफ सीधा गामजन होंगे। फाइनल में क्वालिफाई नहीं किया। असल में जो भारत के खिलाफ मैसिव डिफीट थी वो एक साइकोलॉजिकल डेंक था, जो कि अभी भी इस मैच में कैरी कर रहे थे, और लग रहा था जैसे कि एक मंजी हुई टीम फोर्स किया गया है उन पे बेबी स्टेप्स, जैसे कि ध्यान से खेल रहे हैं, जैसे कि गलती ना हो जाए, जैसे कि फिर अगर मैं आउट हो गया तो क्या होगा, जो फिर अगर वाली सिचुएशन में अगर आप चले जाते हैं ना तो फिर आप फ्रीज हो जाते हैं, और जब आप फ्रीज होते हैं तो फिर प्रेशस मोमेंट्स पे ऑपोजिशन जीत जाती है। और पाकिस्तान के पास कई प्रेशस मोमेंट्स आए जहां पे ये मैच को क्लोज आउट कर सकते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका जो कि एंड में मैच जिता गए, श्रीलंका को रिजवान ने उनका एक इंपॉर्टेंट कैच छोड़ दिया जो कि सीधा साधा कैच था, वो आउट हो जाते तो कहानी कहां से कहां चली जानी नहीं है। कि जब आप बैटिंग करते हैं, माना कि मुश्किल पिचेस थी यहाँ श्रीलंका में पाकिस्तानियों के लिए, बाकी टीम्स के लिए इतनी नहीं थी, क्योंकि टेक्निकली जहां पे गेंद स्विंग और सीम करता है या लंबा स्पिन करता है या मिस्ट्री बॉलर होता है, वहां पे हमारी बैटिंग लाइनअप लटक जाती है। और इसके ऊपर भी काम करना है, हाथ से रीड करना है स्पिनर को, और इसके बाद स्विंग को कैसे खेलना है, अपने
स्टेबल बेस के साथ आप या आगे खेलते हैं या पीछे खेलते हैं, वो भी वॉकिंग शॉट्स के ही खेल रहे थे। फिर सिलेक्शन के ऊपर फिर से आप को नजरसानी करनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता कि फखर जमान से आपने क्या चीज और निकाल ली है। वो एक वॉकिंग विकेट बने हुए हैं। वो जब आउट हुए, आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, वो तैयार थे आउट होने के लिए। तो ऐसे इंडिविजुअल को आप क्यों मैच और खिलाए जा रहे हैं? इनफैक्ट मैं तो समझता हूँ कि फखर जमान को खुद से रिफ्यूज कर देना चाहिए था कि मुझे टाइम आउट चाहिए, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। कोई नजर आ रहा है कि वो आउट ऑफ टच है, आउट ऑफ फॉर्म है। और टॉप ऑर्डर में अगर आपका बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म है, इसका मतलब है बैटिंग पे प्रेशर पड़ जाता है, और वही हुआ। इसके अलावा जो 2 इंजरीज की वजह से 2 सिलेक्शन मिस हुई, कॉस्ट हुई। एक इमाम उल हक की मुझे समझ नहीं आती, इनको बैक स्पैज्म हो गया और उसके बाद इतना जबरदस्त हो गया कि कोशिश भी नहीं की गई कि उनको कहा जाता कि अगर आप हाफ फिट भी हैं तो आप खेल दें, क्योंकि ये डू और डाई सिचुएशन है। इसी तरह से सऊद शकील को बुखार हुआ, वो भी उससे रिकवर ना कर सके। देखें, माना कि इंजरी होगी, माना कि ठीक है वो इस काबिल नहीं थे, बट जो इस वक्त जो टीम डिमांड कर रही थी वो चीज हाफ फिट प्लेयर्स भी अपने आप को सामने पेश करने वाली बात थी। क्योंकि मुझे याद है 92 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, और ये ग्रेट स्टोरी है जहाँ पे इंजमाम उल हक ने इनकार कर दिया था सेमीफाइनल खेलने से, क्योंकि सारी रात वो उनको नींद नहीं आई, उनका स्टमक लूज था, वो उनको दवाइयां खाते रहे वो, और सुबह आके उन्होंने कहा जी कि मैं तो नहीं खेल सकता। और उनको समझाया गया और एक तरह से सिलेक्शन उन पे फोर्स की गई कि ऑप्शन ही कोई नहीं है कि आप बाहर बैठ जाएं। तो फिर वो मैच खेले और फिर मैन ऑफ द मैच बने, वो ग्रेट इनिंग्स खेले थे वो। तो इस मौके के ऊपर इस तरह का एटीट्यूड चाहिए हर प्लेयर से। ये नहीं हो सकता कि मैं हाफ फिट हूं और अगर मैंने स्कोर नहीं किया तो फिर मेरा क्या होगा और फिर मेरे ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा। ऐसे आप ग्रेट प्लेयर्स नहीं बनते हैं और ना ही आप ग्रेट टीम बनते हैं। सो बाबर आजम के ऊपर अब प्रेशर है, और प्रेशर है लीडरशिप का भी और रन्स करने का भी। देखिए, फसली पिच के ऊपर वो थ्रू आउट श्रीलंका में टेस्ट सीरीज ले लें या आप LPL ले लें, मासवा एक आधी इनिंग्स के, इन पिचेस के ऊपर उनका खासा फ्लॉप शो रहा। और फिर लीडरशिप क्वेश्चन होती है जब आप मैच हारते हैं, जब आप फाइनल से बाहर हो जाते हैं, और जब खासतौर पे आप इंडिया से इतनी बुरी तरह हारते हैं, तो फिर लोग सवाल करते हैं कि आप टेक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सिलेक्शन के ऊपर और ज्यादा आपको जिसको कहते हैं ना कि अथॉरिटेटिव डिसीजन और टाइमली डिसीजंस करने की जरूरत है। ये रहा है कि बेंच स्ट्रेंथ को आजमाए बगैर उनको घर भिजवा दिया जाता है। एक कॉम्बिनेशन उतारा जाता है जो कि समझा जाता है कि हर कंडीशन पे, हर पिच, हर ऑपोजिशन के अगेंस्ट ये चलेगा। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता है, और जितनी जल्दी पाकिस्तान ये समझ ले उतना ही उनके हक में बेहतर है। तेज तेज गेंद फेंक रहे होते हैं, जाहिर सी बात है T20 के बॉलर ये कैसे परफॉर्म करेंगे, और यही लोग अभी दोबारा वर्ल्ड कप में जाएंगे। बाबर आजम कप्तानी अच्छी नहीं कर रहा। बाबर आजम, ओ भाई, हमारे 3 फास्ट बॉलर उसको जितवा रहे थे जिसमें से 2 अनफिट हो गए हैं। T20 खिलाओ इन सबों को। ये सब जो मसले हैं ये सब T20 के मसले हैं। जब तक ये हमारी आधी से ज्यादा टीम T20 के लीग्स क्रिकेट खेलती रहती है, जब आप T20 खेलोगे तो खाक आप 10 ओवर में बॉलिंग करोगे। आप ये देखो, आप इंडिया को देखो, श्रीलंका को देखो, ठीक है, इन लोगों ने भी जो मैचेस जीते हैं वो स्पिनर्स की वजह से जीते हैं। क्रूशियल टाइम्स पे स्पिनर्स ने आउट किए हैं। विल अलागे को देख लो, 5-5 आउट कर रहा है। श्रीलंका ने उसके साथ 4 मैच आउट किए इंडिया के खिलाफ। कुलदीप यादव को देख लो, जडेजा को देख लो, हर टीम में एक एक जो बॉलर है उसने आउट किए हैं 5-5। हमारी तरफ से किसने किए? ये सब हमारा खुद का किया धरा है। ये कोई किस्मत की मार नहीं है, ये कोई कुदरत का निजाम नहीं है। ये आपने जो पिछले सालों में इग्नोरेंस दिखाई, ये उसका कसूर है। क्रिकेट का नाम रिडिक्यूल होगा और आप बड़ा फख्र से बोलते हैं हमारे पास तो पहले कोई क्या कर दिया हमने 3 बड़े टूर्नामेंटों में। अगर हमने अफगानिस्तान से जीत लिया, न्यूजीलैंड से जीत गए, ऑस्ट्रेलिया से घर पे ODI जीत गए, टेस्ट मैचेस हार गए या कैची विक्ट्रीज मिल गई आपको। कितने आज बाबर ने कोई तकरीबन 34th आज उसका ODI है जिसमें 22 उसने जीते, 11 हारे और 1 का नो रिजल्ट है। वेरी गुड स्टैट्स। टूर्नामेंट्स में क्या है? 0-0। पहली दफा जब आया बड़ा मुकाबला इंडिया के सामने, हम क्रम्बल कर गए।
दोस्तों आप लोगों ने देखा पाकिस्तान की जो मीडिया है और रमीज रजा काफ़ी ज़्यादा अंदर से टूटे हुए लग रहे थे और वो बोल रहे हैं कि हमारी टीम इतना डिसअपॉइंटेड कर दी है, इतना डिसअपॉइंटेड कर दी है। जो कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप में बहुत ही फेवरेट होगी और वर्ल्ड कप जीत के लाएगी, लेकिन इसकी तो परफॉर्मेंस ऐसी हो गई सिर्फ एक हार ऐसा हुआ कि इसकी सारी टीम ही बिखर गई और 4-5 बदलाव करने पड़े। इतना बड़ा बदलाव करना पड़ा, टीम में सारे बीमार हो गए, पेट खराब हो गया, इतना ज़्यादा अंदर से टूटे हुए लग रहे थे पूरी पाकिस्तान की जो टीम थी। और बाबर आजम साथ में काफ़ी ज़्यादा उनकी बैटिंग पे दबाव आ गया था, जिस कारण वो बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। अगर बाबर आजम 10-15 इनिंग और भारत के खिलाफ खेल लें तो उनकी बैटिंग तो फ्लॉप ही हो जाएगी और घंटे का वर्ल्ड क्लास बनते फिरते हैं। केवल नेपाल, जिम्बाब्वे जैसी टीमों के साथ खेल कर वर्ल्ड क्लास बनना और बड़ी बड़ी टीमों के साथ वर्ल्ड क्लास खेल कर बनना, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। और जो विराट कोहली के पास क्षमता है वो बाबर आजम के पास नहीं होगा, क्योंकि विराट कोहली ने अगर इसी क्षमता के साथ खेला तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जरूर तोड़ेंगे। और जो 70 शतक लगा चुके हैं और कहाँ 10-20 शतक लगाने वाला खिलाड़ी से कंपेयर किया जाता है। दोस्तों भारत और श्रीलंका इसकी सारी टीम। देखो भाई, नो डाउट पाकिस्तान की जो टीम है ना, उसने लास्ट में जो बॉलर्स हैं उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया और बहुत ही एंड पर आकर ना मैच जो है वो श्रीलंका जीता है। लेकिन श्रीलंका ने बहुत अच्छा स्ट्रगल किया, बैटिंग की और एट द एंड एक बॉल पर 2 रन थे और उन्होंने जो है, मुझे उम्मीद थी कि लास्ट बॉल पे छक्का या चौके का कुछ जुगाड़ करेंगे ही करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है हमारे बॉलर्स की। तो ठीक है, लास्ट में तो जो है वो बॉलर ने किया ही किया, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो वो स्टार्टिंग में क्यों नहीं मैच को कंट्रोल किया गया। स्टार्टिंग में इतने रन्स उन्होंने बना लिए, वो बनाते बनाते 200 क्रॉस कर गए, उसके बाद आप विकेट्स उठाना शुरू होते हो और एट दी एंड जो है, एंड पे मैच जो है वैसे ही श्रीलंका जीता हुआ था, लेकिन एंड पे जो है ना वो थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया था और कंफ्यूजन हो गई थी कि अब कौन जीतेगा। कभी गेम पाकिस्तान के अंदर जा रही है तो कभी श्रीलंका के। तो हमें ना एक दिल, कभी वो हार्ट अटैक नहीं होता जैसे हार्ट बीट होती है, अप डाउन, तो धक धक करना शुरू हो गए कि भाई ये क्या सीन चल रहा है, अभी मैच में होना क्या है। तो लिटरली मेरी तो वैसी हेल्थ थोड़ी सी डाउन थी, लेकिन फिर भी मैं मैच देख रही थी और मुझे इतना हो रहा था कि यार इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि आपके वैसे ही बॉलर्स अनफिट हो गए मैच में, फिर आप इंडिया से भी हार गए। और अच्छा है, मैं तो यही कहूँगी कि आपने संडे को अपनी बेइज्जती करवानी थी हार के, उससे बेहतर यह है कि आप अभी हार गए हो, वो ज़्यादा बेहतर है श्रीलंका से। एटलीस्ट अब वहाँ पर जो है ना इंसल्ट तो नहीं होगी कि इंडिया के सामने आप खेले हो। तो ना यहाँ पर मेरे को एक कमेंट मिला, एक कमेंट था जिसमें मैं पढ़ी तो मुझे बड़ी हंसी आई ना, तो वो कमेंट मैं आपको भी बताती हूँ। तो कमेंट ये था कि प्लीज अपॉइंट अ चाइनीज कोच बिकॉज पाकिस्तान कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट चाइनीज हेल्प। तो ये एक इंडियन है, उन्होंने ये कमेंट किया है कि चाइनीज कोच को हायर किया जाए क्योंकि पाकिस्तानी चाइनीज के हेल्प के बगैर तो कुछ कर ही नहीं सकते। और ये मुझे फनी सा लगा तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो पब्लिक के इतने मजे मजे के रिव्यूज आते हैं, कमेंट्स आते हैं ना, तो मजा आता है। तो ये कमेंट किया है, मैं नाम बताती हूँ, दामोदर रानियर, हाँ दामोदर नियर, हाँ तो ये उनका है। और मज़ा अच्छा लगता है ना इस तरह के कमेंट भी समटाइम। और मैच होता तो यार पाकिस्तान और इंडिया का तो बहुत अच्छा हो जाता फाइनल, लेकिन कोई बात नहीं, श्रीलंका ने स्ट्रगल की, उन्होंने अपनी जगह बनाई है फाइनल में। अब देखते हैं भारत फाइनल में आता है कि नहीं आता। मुझे उम्मीद है कि भारत फाइनल में आएगा, एशिया कप फाइनल भारत का ही होगा, मुझे उम्मीद है। मेरी प्रेडिक्शन यही कहती है, आपकी क्या प्रेडिक्शन कहती है ये तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, आपका क्या रिव्यू कमेंट में दीजिएगा। सो टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड